हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिपांशु। आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं गोपाल स्नैक्स लिमिटेड आईपीओ कंपनी के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे जो गोपाल स्नैक्स लिमिटेड आईपीओ जो कि लॉन्च हो गया है, इसका जो ग्रे मार्केट पीएम है एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है और इसका सीधा सीधा इसके लिस्टिंग गेन पे क्या इम्पैक्ट होगा। और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि आपको इसमें कितना लिस्टिंग गेन आपको हो सकता है। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस मिलने जा रहा है, तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, ये जो कंपनी की डिमांड है ये है बेसिकली 650 करोड़ की डिमांड है, जो कि एंटायरली जो है वो बेसिकली ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 1.62 करोड़ के शेयर्स डाइल्यूट होंगे। साथ ही साथ ये जो कंपनी का जो आईपीओ है ये ओपन हो गया है 6 मार्च 2024 में, और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग डेट है वो 11 मार्च 2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और ये बेसिकली जो अलॉटमेंट है इसकी 12 मार्च 2024 में इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। और अगर आप इसमें पैसा लगाते हो और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उस सिनेरियो में आपका जो पैसा है वो 13 मार्च ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपका रिटर्न हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 14 मार्च 2024 को। अगर इसके मैं प्राइस बैंड की बात करूं, जो इस कंपनी का प्राइस बैंड है वो है बेसिकली 381 टू 401 पर शेयर है। और अगर आप एक रिटेल कैटेगरी में हो तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 37 शेयर्स मिलेंगे। इसमें जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 14,837 रुपीज़ के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर मैं बात करूं जो इसके एनआईआई कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो आपको 14 लोड के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 518 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,718 कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप बिग एनआईआई में हो तो 16 लोड के लिए जा सकते हो, जिसमें आपको 2,516 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 10,08,916 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट गुड न्यूज़ इस दिस कि अगर आप एक कंपनी में इसमें एम्प्लॉई हो तो आपको ऐसा 38 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉई हो। और साथ ही साथ अगर मैं इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की बात करूं तो वो है इंटेंसिव फिस्कल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, और इसके जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। अगर मैं इसके प्रमोटर्स की बात करूं, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो हैं इसके बिपिन भाई, विट्ठल भाई हडवानी, दक्षत बैदन बिपिन भाई हल्द्वानी एंड गोपाल एग्री प्रोडक्ट, जो कि 93.50% की इक्विटी को होल्ड करते हैं। अब सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कंपनी बेसिकली 1999 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट 24 टू 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। ये बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर में डील करती है, जिसमें ये एथनिक वेस्टर्न स्नैक्स बनाती है, और साथ ही साथ इनके जो अदर प्रोडक्ट्स है वो इंडिया और इंटरनेशनली दोनों मार्केट में इनके ये बेचे जाते हैं। साथ ही साथ इनके पास बहुत वेराइटीज़ ऑफ स्नैक्स में ये डील करती है, जैसे कि इनके जो है एथनिक स्नैक्स हैं लाइक नमकीन एंड गठिया। इनके वेस्टर्न स्नैक्स हैं जिसमें वेफर्स है, एक्सट्रूडेड स्नैक्स हैं, स्नैक्स पैलेट्स हैं। साथ ही साथ इसके जो स्नैक्स हैं बेसिकली ये फास्ट कंज्यूमर गुड्स में भी डील करते हैं, जिसमें पापड्स आते हैं, स्पाइसेस आते हैं, ग्राम फ्लोर आता है, बेसन आता है, नूडल्स आता है, रस्क आता है, सोन पापड़ी आती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी है बेसिकली जो स्टॉक कीपिंग यूनिट है वो है 276 है, जो कि 84 प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरी से हैं और केटरिंग टू वेरियस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। साथ ही साथ अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, जो इसके जो प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली 523 लोकेशन में सेल किए जाते हैं, जो कि अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। अगर मैं इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूं तो इनकी फैसिलिटी है नागपुर महाराष्ट्र में, राजकोट गुजरात में, मोदासा गुजरात में, और 2 इनकी एंसिलरी यूनिट्स जो है वो इनकी राजकोट गुजरात में और 1 यूनिट इनकी मदोसा गुजरात में है। तो अगर अब हम इसके फाइनेंशियल को समझ लेते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे कर रही है, तो अगर मैं इस कंपनी के एसेट्स की बात करूँ तो एसेट्स की अगर आप देखोगे जो कि इसने रिपोर्ट्स करे हैं वो 31 मार्च 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 में इसके एसेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, जिसमें पहले इसके 341 करोड़ के थे, अब इसके 461 करोड़ के इसने एसेट्स रिपोर्ट करें हैं। अगर मैं साथ ही साथ इसके बात करूँ जो इसके रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ में भी 31 मार्च 2021 में इसने 1120
9 करोड़ के इसने एसेट्स रेवेन्यू रिपोर्ट करे थे और 31 मार्च 2023 में इसने 1398 के इसने करोड़ के रेवेन्यू रिपोर्ट करे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखोगे तो 21 करोड़ था, जो कि 31 मार्च में था 2021 में, और 31 मार्च 2023 में इसने 112 करोड़ के इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करे हैं। तो कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी अगर आप देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि अगर मैं कंपनी की बोरिंग्स की बात करूं तो कंपनी की बोरिंग्स बढ़ रही है, जिसमें कि ऑल्दो ये अब दे आर एबल टू रिड्यूस द बोरिंग, बट इनकी कहीं किसी ईयर में बोरिंग्स भी बढ़ी है। तो कंपनी के एज पर दी फाइनेंशियल बहुत सही है, बट थोड़ा सा बोरिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। बट अगर साथ ही साथ अगर मैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को भी देखूं तो इसका जो ये बेसिकली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4996 करोड़ का है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो वो है 16.05%, रिटर्न ऑन कैपिटल 20.80%, डेट टू इक्विटी 0.08%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16%, प्राइस टू बुक वैल्यू 14.43%, पैट मार्जिन 8.2%। तो कंपनी के पी परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी बढ़िया हैं। बट साथ ही साथ ना सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कंपनी के ना जो ईपीएस है, अगर मैं ईपीएस की बात करूँ तो जो कंपनी का ईपीएस चल रहा है वो 9.02 है और पोस्ट आईपीओ ना इसका 8.92 होगा। तो ईपीएस थोड़ा कंपनी का गिरा हुआ है। बट अगर मैं प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो प्राइस टू अर्निंग 44.96 थोड़ा सा लिटिल हाई है, क्योंकि एज पर दी जो इसके पीयर्स कंपनीज है ना उसके कंपैरिजन में जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वो थोड़ा ज़्यादा है पोस्ट आईपीओ। तो थोड़ा सा ये दिखाया जा रहा है कि ये ओवर प्राइस है, बट कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है तो इसी कारण ये ओवर प्राइस है। अब कंपनी है ना ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट एफएमसीजी कंपनी है, जो कि नमकीन एंड अदर रेडी ईट पैकेज फूड बनाने में है। साथ ही साथ जैसे कि इसकी टॉप एंड बॉटम लाइन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा जैसे कि इंक्रीज़ हुआ है, तो कंपनी एक अच्छा फुली प्राइस दिखा रहा है। अब एक बार हम कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है इसका ना आज की डेट में इसका बहुत बड़ा डिप आया है, क्योंकि अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है ना वो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको इसमें 11% का आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ ना, अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले जो कंपनी का जो 3 मार्च को था वो था 120 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम, 4 मार्च को 120, 5 मार्च को 120 और 6 मार्च को 70, एंड टुडे जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो 45। तो उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन की बात करूं, देखो अगर आप एक लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो डिक्रीज हो रहा है, विच इज़ समथिंग कि आपको इसके बहुत चांसेस हैं कि इसका जो है ये डिस्काउंट पे लिस्ट हो इंस्टेड ऑफ प्रीमियम पे लिस्ट हो। बट अगर आप इसे लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए जाना चाहते हो तो मेरी साइड से थम्स अप है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल जैसे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ ये ऑफर फॉर सेल है तो ये है। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो डू सब्सक्राइब।